ईरान की मिसाइलें अब इजराइल में गिरना शुरू हो गई हैं। इजराइल में ईरानी मिसाइलों से दहशत फैल गई है। लोग भागते दिखाई दिए। दूसरी तरफ लाल सागर में सबमरीन उतार दी गई है और बहुत जल्द इजराइल ईरान के बीच भी हमलों का दौर शुरू हो सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। खबरों में यही दावा किया जा रहा है कि अब इजराइल और ईरान भी आमने सामने आ सकते हैं। सबसे पहले मिसाइलें इजराइल में गिरी हैं, इसकी खबरें सामने आई हैं। देखिए, आरटी के हवाले से लिखा है, ईरान द्वारा मिसाइलें दागे जाने के बाद इजराइल के शहर इलात के ऊपर धमाकों और एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा उसे रोकने की आवाजें सुनी गई। बताया जा रहा है कि ये मिसाइलें जॉर्डन को निशाना बनाकर दागी गई थी। जीबीसी के हवाले से लिखा है, जॉर्डन के शहर अकाबा पर ईरान के हमले के बाद इजराइल की एक पनडुब्बी इलात में सतह पर आ गई है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन सबसे पहले मिसाइलों की बात कर लेते हैं। आरटी के हवाले से लिखा है, जॉर्डन पर ईरानी मिसाइलों की बौछार। आईडीएफ ने इजराइल तक मिसाइलें पहुंचने की आशंका जताई है। हवाई हमले के लिए अलर्ट की तैयारी कर दी है। आईडीएफ ने आशंका जताई है कि ईरानी मिसाइलें इजराइल के आसपास गिरी हैं और इस वजह से इजराइल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। हाई अलर्ट इजराइल के अंदर जारी होता है क्योंकि ईरान मिसाइलें दाग रहा था जॉर्डन के ऊपर। जॉर्डन और इजराइल बगल बगल में है, इस वजह से जो मिसाइलें हैं वो इजराइल के आसमान से होते हुए जॉर्डन में जाकर गिरती हैं। इजराइल के आसमान में जॉर्डन में जाती हुई ये मिसाइलें दिखाई देती हैं और कुछ मिसाइलें जाकर इजराइल में भी गिर जाती हैं, जिस वजह से लोग भागते दिखाई देते हैं। यहाँ पर इजराइल की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट किया है और यहाँ तक कि मिसाइलों को रोकने की भी कोशिश की गई है। इजराइल पूरी तरह से चाहता है कि कैसे भी करके वो इस जंग में शामिल हो जाए और इसके लिए वो दिन रात कोशिशें किया करता है। इसके लिए आपको अच्छे से मालूम है कि कैसे इजराइल कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरीके से उसे कोई ऐसा मौका मिल जाए जिससे वो ईरान पर हमला शुरू कर सके। मौका उसे अभी तक नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पर जब हमले हुए हैं तो जॉर्डन पर ईरान हमले करता है, मिसाइलें दागता है। यहाँ से इजराइल इन मिसाइलों को रोकने की कोशिश करता है। जब मिसाइलें जॉर्डन पर जा रही हैं तो उन मिसाइलों को रोकने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट कर देता है, इंटरसेप्ट करने की कोशिश करता है। यह भी कहा जा रहा है कि करीब 12 के आसपास इंटरसेप्टर इजराइल ने दागे ईरान की मिसाइलों के लिए, लेकिन फिर भी ईरान की मिसाइलें जॉर्डन में अपने टारगेट पर जाकर लगती हैं, गिरती हैं और वहां पर भयानक नुकसान अमेरिका का करती हैं, अमेरिकी सेना का करती हैं। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल भी अब इस जंग में आता हुआ दिखाई दे रहा है। इजराइल ने जिस तरीके से इंटरसेप्ट करने की कोशिश की और इसके बाद आईडीएफ का भी बयान सामने आया है। आईडीएफ ने बाकायदा बताया है कि जो मिसाइलें हैं वो इजराइल के इलाके में आई हैं और हवाई हमले का इस वजह से अलर्ट दिया गया है। आईडीएफ ऑनलाइन की तरफ से लिखा गया है, कुछ समय पहले ईरान से जॉर्डन के अकाबा शहर की ओर, जो इजराइल राज्य के इलाके के पास है, लॉन्च की पहचान हुई थी। फायरिंग की वजह से देश के इलाके में कुछ फैल सकता है। इस वजह से देश के दक्षिण में अलर्ट एक्टिवेट हो सकते हैं। अगर कोई अलर्ट मिलता है तो सुरक्षित जगहों पर चले जाएं और नई घोषणा होने तक वहीं पर रहें। अभी तक होम फ्रंट कमांड की गाइडलाइंस में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अगर सिचुएशन असेसमेंट में और बदलाव होते हैं तो पब्लिक को उसी हिसाब से अपडेट किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर यह बताया गया है इजराइल के डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कि लोगों को अब शेल्टर में जाने का वक्त आ चुका है। लोगों को शेल्टर में रहने के लिए बोला गया है कि जैसे ही कोई अलर्ट सिस्टम एक्टिवेट होता है तो तुरंत आप शेल्टर में चले जाइए। यानी कि ईरान की जो मिसाइलें हैं वो इजराइल के आसमान में गूंजी हैं और इस तरीके से आई हैं कि लोग भागते हुए भी दिखाई देते हैं। आरटी के हवाले से लिखा है, ईरान इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमले की योजना बना रहा है। इजराइल ईरान के अंदर की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। यानी कि इजराइल ने पहले ही ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर हमें पता चला कि इजराइल हम पर हमला कर सकता है तो हम उससे पहले उस पर हमला कर देंगे, प्रीएम्प्टिव अटैक कर देंगे। ये ईरान ने साफ कर दिया था और अब ईरान उसी राह पर चल रहा है। जिस तरीके से इजराइल ने यहाँ पर मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आईडीएफ भी इस बात को कह रही है कि हम अलर्ट जारी कर रहे हैं और वापस से अलर्ट या फिर कहा जाए कि जो मिसाइलों की आवाज़ें हैं, धमाकों की आवाज़ें हैं, वो सुनी जा सकती हैं। जब ये बातें सामने आती हैं तो ईरान को इतना समझ में आ चुका है कि इजराइल किसी भी कीमत पर चाहता है कि वो इस जंग में कूदे और वो इस हमले का हवाला लेकर भी अटैक कर सकता है। वो ये कह सकता है कि भाई ईरान की मिसाइलें हमारे इलाके में आई थी, इस वजह से हम अटैक कर रहे हैं। इजराइल के पास अटैक करने के लिए कोई बहुत बड़ी वजह की ज़रूरत नहीं है। वो किसी भी वक्त पर किसी भी बात को लेकर अटैक कर सकता है। पहले भी उसने ऐसा किया हुआ है। इस वजह से ही ईरान इस बात को अच्छे से जानता है, बहुत अच्छे से। ईरान इन दो जंगों में ईरान समझ चुका है कि इजराइल और अमेरिका आखिर किस तरीके से काम करते हैं। पहली जंग में जब ईरान के ऊपर हमला किया गया था, करीब 12 दिनों तक जंग चली थी। इजराइल ने ही वो हमला किया था और ये कहा था
कि ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, इस वजह से हम हमला कर रहे हैं, उसके पास यूरेनियम आ चुका है। दूसरी बार जब 28 फरवरी को हमला किया जाता है तब इजराइल की तरफ से कहा जाता है कि भाई हमने ये प्रिएम्प्टिव अटैक किया है, यानी कि ऐसा हमला जो खुद के बचाव में किया जाता है। जब किसी को देश को लगता है कि सामने वाला देश हम पर हमला कर सकता है तो वो उसके हमला करने से पहले ही उस पर हमला कर देता है, जिससे कि इसे प्रिएम्प्टिव अटैक कहा जाता है। खुद को प्रिवेंट करने के लिए इसे अटैक माना जाता है। अब यहां पर ईरान भी उसी चाल पर चल रहा है। ईरान समझ गया है कि अगर इजराइल और अमेरिका को हराना है तो बिल्कुल उन्हीं के तरीके से काम करना पड़ेगा, और इसी वजह से इजराइल अब उसी की तरह पर काम कर रहा है। यहाँ ईरान ने पहले ही कहा है कि भाई अब अगर हमें लगा कि इजराइल हमला कर सकता है तो हम प्रिएम्प्टिव अटैक कर देंगे, हम सीधे मिसाइलें दाग देंगे। और इसी वजह से आरटी के हवाले से खबरों में कहा जा रहा है कि ईरान ये प्लानिंग कर रहा है कि वो इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागे। अब दूसरी तरफ जो डोनाल्ड ट्रंप है वो चाहते नहीं है कि जो इजराइल है वो इस जंग में पड़े, क्योंकि इजराइल के आने से उनका काम खराब हो सकता है। पहले भी हुआ है और अभी भी, इस वजह से उन्हें इजराइल पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। आरटी के हवाले से लिखा है, ट्रंप ईरान पर हमले बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। इजराइल को अभी दूर रहने का आदेश दिया गया है। साथ ही इजराइल को तेजी से हथियार और ईंधन भेजने वाले विमान भेजे जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पर इजराइल के अंदर जो अमेरिका है वो अपना साजो सामान तैयार कर रहा है। इजराइल के अंदर अमेरिका ने अपने सैनिकों को तैनात किया हुआ है। इजराइल के अंदर ही अमेरिका ने अपने रिफ्यूलिंग टैंक्स, करीब 30 से ज़्यादा जो रिफ्यूलिंग टैंक्स वाले जहाज हैं उन्हें तैनात किया हुआ है। और इसके अलावा जॉर्डन के आसपास भी अमेरिका के जो प्लेन्स हैं वो दिखाई देते हैं। ट्रंप ने अभी के लिए इजराइल को मना किया हुआ है कि तुम कोई सीधे अटैक मत करना, लेकिन इजराइल अगर इस जंग में आता है, इजराइल अगर अटैक करता है तो फिर चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। इसी वजह से ट्रंप कोशिश कर रहे हैं कि इजराइल को इसमें ना घसीटा जाए। और यहाँ पर इजराइल की जो सेना है वो भी तैयारी कर रही है ईरान पर अटैक करने की। ये भी खबरें लगातार सामने आती रही हैं कि किस तरीके से जो इजराइल के जो रक्षा मंत्री हैं उन्होंने बयान दिया था और कहा था कि हम अटैक करेंगे। और नेतन्याहू भी कह चुके हैं कि भाई अभी हमारी जंग जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, ईरान के साथ हमने नए दुश्मन भी बनाए हैं और उनसे जंग शुरू हो सकती है। इस बीच इजराइल में ड्रोन हमले भी देखने को मिले हैं। क्रैडल के हवाले से लिखा है, इजरायली सेना ने कहा कि उसकी वायुसेना ने सीरिया सीमा के पास दिखे एक ड्रोन को रोका है। इसे कहां से लॉन्च किया गया था इसकी जांच की जा रही है और प्रोटोकॉल के अनुसार कोई चेतावनी सायरन नहीं बजाया गया है। यानी कि सीरिया से भी ड्रोन लॉन्च हो रहे हैं इजराइल के अंदर। इजराइल मौजूदा वक्त में दो लड़ाइयां लड़ रहा है। पहले तो वो गाजा में लड़ रहा है, दूसरी वो लेबनान में लड़ रहा है। लेबनान में भी हमले की जो खबरें हैं वो सामने आई हैं। इन दो के अलावा इजराइल चाहता है कि ईरान से भी उसकी जंग शुरू हो जाए। सीरिया में भी वो छुटपुट घटनाएं करता रहता है, जिससे कि वहां से ड्रोन्स और मिसाइलें कुछ आती रहती हैं इजराइल के अंदर। अब यहाँ पर इतने सब चीज़ों के बीच में इजराइल के ऊपर से जैसे ही ईरान की मिसाइलें जाती हैं, इजराइल के आसमान में ईरान की मिसाइलें गूंजती हैं, तो वहाँ के लोगों में दहशत बैठ जाती है। उन्हें लगता है कि जिस तरीके से 2 महीने पहले हमले हो रहे थे वैसे ही हमले कहीं ना शुरू हो जाए। इजराइल को छोड़कर बाकी सब जगहों पर ईरान अटैक कर रहा है और अभी इसी वजह से कर रहा है क्योंकि इजराइल तरफ से कोई डायरेक्ट अटैक नहीं हो रहे हैं। जो आसपास अमेरिकी बेसेस हैं वहां से अटैक हो रहे हैं। इसी वजह से ईरान जवाबी कार्रवाई भी वहीं पर कर रहा है। ईरान ने शुरू से ही कभी भी खुद से हमला नहीं किया है किसी पर, ना ही वो इन हमलों की शुरुआत करता है। इस वजह से ही इजराइल अभी भी रुका हुआ है। वो कोशिश कर रहा है कि इजराइल पर हमले ना करने पड़े, लेकिन अगर इजराइल नहीं माना तो उस पर भी ताबड़तोड़ हमले शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा क्रैडल के हवाले से बताया गया है कि किस तरीके से मौजूदा वक्त में जो इजराइल है वो हमले कर रहा है लेबनान पे। विजुअल डेटा से पुष्टि होती है कि आज पूरे लेबनान में इजरायली टोही ड्रोन की गतिविधियों में काफी तेजी आई। इन्हें दक्षिणी लेबनान और बेरूत के दक्षिणी उपनगरी के बड़े पैमाने पर देखा गया है। ये खबर सामने आई है। इसके अलावा भी खबरों में साफ तौर से बता रहा है कि इजराइल के अंदर जो है वो ड्रोन से एक्टिविटी देखने को मिल रही है। इसके अलावा इजराइल लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और इन हमलों के बीच में जो ईरान की मिसाइलें हैं वो भी इजराइल के आसमान में दिखाई देती हैं, जिस वजह से माना जा रहा है कि हो सकता है इजराइल भी इस जंग में किसी भी वक्त कूद जाए। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।